बच्चों, हम लोग जीव विज्ञान में आज अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, तो लीनियस के समय से जो है पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए द्विज जगत पद्धति विकसित की गई थी। द्विज जगत पद्धति। ठीक है, इस द्विज जगत पद्धति में दो जगत थे। एक जगत कौन सा होता था? जंतु जगत। और एक क्या था? पादप जगत। एक जंतु जगत हुआ करता था और एक क्या था? पादप जगत। ठीक है, पिछले अध्याय में पढ़े थे ना जगत के बारे में। तो दो जगत, एक कौन? जंतु और एक पादप। तो ये प्लांट किंगडम हो गया और ये एनिमल किंगडम हो गया। अर्थात ये प्लांटी था और ये कौन था? एनिमलिया था। अब इसके आगे चल करके जब आगे और अध्ययन किया गया तो जंतुओं का वर्गीकरण करने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी। ठीक है, इस नाते द्विज जगत जो पद्धति थी ये वर्गीकरण में जो है नाकाम सिद्ध हो रही थी। तो इसके कारण से जो है और पद्धतियाँ इसमें विकसित हुई। तो अमेरिकन वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर ने पंच जगत वर्गीकरण पद्धति को अपनाया। ठीक है, तो उन्होंने दिया 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। ठीक है, पद्धति। तो आर.एच. व्हिटेकर ने जंतुओं के लिए क्या किया? 5 जगत बनाए। कितने जगत बनाए? जीवों के लिए 5 जगत बनाया। ठीक, इसी नाते उसका नाम दिया गया 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। किसके अनुसार है ये? आर.एच. व्हिटेकर। किसके अनुसार? आर.एच. व्हिटेकर के अनुसार इन्होंने जीवों को 5 जगत में विभाजित किया। किस आधार पर उन्होंने विभाजित किया 5 जगत में? वर्गीकरण का आधार क्या था? वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण का आधार क्या था इसमें? तो आधार जो है इस प्रकार के थे, जैसा कोशिकीय संरचना या कह लीजिए कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। ठीक है, शारीरिक संरचना, कोशिकीय संरचना, शारीरिक संरचना और पोषण विधि। पोषण विधि, पोषण विधि, प्रजनन तथा जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, कितना क्या क्या उसका आधार था? कोशिकीय संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना क्या है, पोषण विधि क्या है, प्रजनन कैसे करते हैं, ठीक है, और जाति वृत्तीय संबंध क्या है उनके बीच में। इस आधार पर उन्होंने क्या किया? जीवों को 5 जगत में बांट दिया। कितने जगत में बांटा? 5 जगत में बांटा। तो इस आधार पर उन्होंने जीवों को जो 5 जगत बनाए वो कौन कौन से थे इसको भी देख लेते हैं। कितने जगत बनाए उन्होंने? 5 जगत। पहला जगत क्या था? मोनेरा। और दूसरा जगत क्या है? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या इसी को कवक जगत भी बोला गया, फंजाई। ठीक है, फिर इसके बाद में प्लांटी। ठीक है, और एनीमेलिया।
यानी कि जीवों को कितने जगतों में बांटा? 5 जगत में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, किसके आधार पर? कोशिकीय संरचना, शारीरिक संगठन, पोषण विधि, प्रजनन, ठीक है, जात वृत्तीय संबंध, इसी आधार पर उन्होंने क्या बांट दिया? 5 जगत में जीवों को बांटा। ठीक है, इसमें जो है जो अंतर पाया गया, समानता और अंतर जो पाएगी, समानता भी होगी और अंतर होगा इसमें। ठीक है, तो इसी आधार पर उनको 5 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या क्या लक्षण हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से अभी कॉलम के अंतर्गत क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? लक्षण, जिस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इन जगतों को लिख देते हैं। कौन कौन सी जगत हैं? मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, सबसे पहला कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार, तो कोशिका 2 तरह की होती है। एक कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक होती है और एक कोशिका क्या होती है? यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक प्राथमिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक, और इसमें नाभिक जो है कोशिका में, जानते हैं कि कोशिका में नाभिक पाया जाता है, परंतु उनको जिनमें नाभिक नहीं पाया जाता या जिनमें नाभिक एब्सेंट रहता है, जिन कोशिकाओं में, ठीक है, उनको किसके अंतर्गत रखा गया था? मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। तो ये, ठीक है, जिनमें नाभिक नहीं डेवलप होता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोटिक। जिनमें नाभिक नहीं डेवलप हो गया होगा वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा क्या थे? यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की कोशिका में नाभिक नहीं होता है, डेवलप नाभिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? विकसित नाभिक पाया जाता है। ठीक है, तो इस नाते जिनके नाभिक एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। और जिनमें नाभिक होते हैं, डेवलप होते हैं पूरा, वो क्या है? यूकैरियोटिक। ये भी क्या है? यूकैरियोटिक। ठीक है, ये भी क्या होंगे? यूकैरियोटिक। और ये भी क्या होंगे? यूकैरियोटिक। यानी कि इसमें क्या था? मोनेरा क्या था? प्रोकैरियोटिक। इसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है और बाकी सबका क्या होता है? डेवलप होता है। ठीक है, ये इसके जो नाभिकीय पदार्थ होते हैं वो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं, और इसके नाभिकीय पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरे नहीं रहते बल्कि सुसंगठित होते हैं। नाभिकीय पदार्थ मतलब जैसे डीएनए, आरएनए। अगर ये बैक्टीरिया है तो इसका ये डीएनए, आरएनए ऐसे बिखरा रहेगा। अन्य कोशिकाएं जो यूकैरियोटिक होती हैं, ठीक है, जो यूकैरियोटिक होती हैं, जैसे अमीबा को ले लीजिए और सारे हैं, तो उनमें क्या होगा? एक संगठित नाभिक ऐसा होगा और इसी के अंदर जो है ये जो है पदार्थ पाए जाएंगे, डीएनए, आरएनए इसी के अंदर पाए जाएंगे। तो देख रहे हैं इसमें नाभिक कह सकते हैं कि एब्सेंट है और इसमें नाभिक क्या है? प्रेजेंट है। जैसे ये कौन है? अमीबा है। ठीक है, अमीबा। और ये क्या है? बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या है? मोनेरा। बैक्टीरिया को किस में रखा गया? मोनेरा को। और बाकी सबको किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा को। ठीक है, तो कोशिका का प्रकार क्या होगा? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी और एक क्या होगी? यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक पाया जाएगा। ठीक है, ये तो पहला इनका लक्षण हो गया, कोशिका का प्रकार। इसके बाद में कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के आधार पर भित्ति की बात की जाए तो जो मोनेरा में होते हैं, ठीक है, जो मोनेरा में होते हैं कि ये जो होते हैं सेलुलोज रहित होती है इनकी भित्ति। सेलुलोज रहित होते हैं, ये सेलुलोज रहित होते हैं। ठीक है, और
ये जो यूकैरियोटिक में है, इस जो कौन है यूकैरियोटिक, इसमें क्या होते हैं, कुछ में उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति कुछ में उपस्थित होती है। और ये फंजाई में क्या होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, उपस्थित। ठीक है, और ये प्लांटी में भी क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, लेकिन एनीमेलिया जो होते हैं, एनीमेलिया में कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती है, तो क्या लिख देंगे, अनुपस्थित। ठीक है, तो जो एनिमल होते हैं, प्राणी होते हैं, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती उनकी कोशिका में। और जो प्लांट होते हैं, प्लांटी होते हैं, उनकी कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फंजाई में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें प्रोटिस्टा में भी कुछ में केवल उपस्थित होती है, केवल कुछ में उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और ये जो फंजाई होते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। और जो प्लांटी होती है, इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इस तरह से डिफरेंस है कोशिका भित्तियों में। इधर इंपॉर्टेंट है कोशिका भित्ति होगी लेकिन सेलुलोज की, कोशिका भित्ति होगी लेकिन काइटिन की। ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है, और इसमें कोशिका भित्ति होगी नहीं। ये अब काय संरचना, कोशिकीय संरचना की बात करते हैं। ठीक है, तो काय संरचना की बात करोगे तो ये कैसे होंगे, कोशिकीय, मतलब इनमें क्या होगी, कोशिका पाई जाएगी, ये कोशिकीय होंगे। ठीक है, और ये जो प्रोटिस्टा होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कोशिकीय होते हैं। कोशिकीय मतलब इनमें क्या पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और जो फंजाई होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। फंजाई कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और इसके बाद हम प्लांटी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, ऊतक तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऊतक तंत्र बनाते हैं। और एनीमेलिया भी क्या बनाते हैं, ये भी ऊतक तंत्र बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, अंग बनाते हैं और अंग तंत्र होता है। ठीक है, ऊतक अंग, और ये क्या होता है, इनमें अंग तंत्र होता है। ठीक है, और यहाँ भी इस तरह से लिख लेंगे कि ऊतक अंग और क्या होंगे, अंग ऐसे लिख देते हैं, ऊतक तंत्र। ठीक है, ऊतक अंग और ऊतक तंत्र पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इसकी संरचना कैसी होगी, मोनेरा की कोशिकीय होगी। इसकी भी कैसी होगी, कोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय होती है। ये भी क्या होते हैं, एक कोशिकीय। लेकिन यह क्या होते हैं, इनमें ढेर सारी कोशिकाएं होती है, तो क्या होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। अगर कोशिका ज़्यादा होगी तो ऊतक बनाते हैं, ऊतक अंग और अंग तंत्र बना लेते हैं। तो इस तरह से इनमें पाया जाता है और इसमें ऊतक अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमने बताया था कि अगर केंद्रक की बात करोगे तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पाया ही नहीं जाता है। और बाकी जो है यूकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, बाकी यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक विहीन वाले होते हैं, कौन, मोनेरा। ठीक है, अब पोषण की बात कर लेते हैं, पोषण विधि। पोषण में क्या क्या होगा। ठीक है, तो मोनेरा क्या होते हैं, मोनेरा स्वापोषी होते हैं। स्वापोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। रसायन संश्लेषी होते हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। स्वापोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी हैं, रसायन संश्लेषी हैं। ठीक है, इनकी क्रिया कैसी होती है, जटिल होती है। और इस तरह से ये पोषण इनका है ये। ठीक है, और भी है कि ये परपोषी भी होते हैं और मृतोपजीवी होते हैं, ये भी याद रखना है। प्रकाश संश्लेषी भी होगा, मतलब स्वापोषी होगा,
परपोषी भी होगा और ये मृतोपजीवी होंगे। स्वापोषी, परपोषी और मृतोपजीवी भी होंगे। अब प्रोटिस्टा की बात की जाएगी। जो प्रोटिस्टा के होते हैं तो ये स्वापोषी भी होते हैं, ठीक है, स्वापोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। स्वापोषी भी होंगे और परपोषी, इसमें दो होंगे, स्वापोषी पोषण इनका होगा और क्या होगा परपोषी, क्या होंगे परपोषी। और ये क्या होंगे रसायन, बोला मैंने रसायन संश्लेषी होंगे और क्या होंगे प्रकाश संश्लेषी होंगे, ठीक है। और क्या होंगे परजीवी भी होंगे, परजीवी भी होंगे और क्या होंगे मृतोपजीवी होंगे, मृतोपजीवी भी होंगे। इतने प्रकार की, और ये स्वाविपोषी होंगे और ये क्या होंगे परपोषी होंगे। फंजाई क्या होगा, ये परपोषी होगा, स्वापोषी नहीं होगा। मृत सड़े गले पेड़ पौधों पर जो है ये अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या है मृतोपजीवी होते हैं। कौन होते हैं मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है बच्चों। अब प्लांटी की बात करो तो ये क्या होते हैं स्वापोषी होते हैं। क्या होते हैं ये स्वापोषी होते हैं। और ये कौन होते हैं परपोषी होते हैं। तो ये अपना भोजन बना नहीं सकते, ये अपना भोजन बना सकते हैं स्वापोषी। ये सड़े गले पेड़ पौधों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तो मृतोपजीवी। और ये जो प्रोटिस्टा होता है इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वापोषी और अधिकतर क्या होते हैं परपोषी। ये इतने प्रकार का होगा, रसायन संश्लेषी भी होगा, मतलब स्वापोषी भी आएगा और परपोषी भी होगा। तो रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी और साथ साथ में परजीवी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी। तो ये इनकी क्या है ये पोषण विधि है, ठीक है। और प्रजनन विधि भी है। तो इसमें क्या होता है संयुग्मन होता है प्रजनन में, और इसमें युग्मक संलयन होता है, ठीक है। और ये जो फंजाई होते हैं, फंजाई और ये माने कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये क्या करते हैं निषेचन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संयुग्मन होगा, यहाँ पर संलयन होगा, बाकी सब में क्या होगा निषेचन होगा। तो आर्य छुटेकर ने इसी आधार पर क्या किया 5 जगत में उनको बांट दिया गया। और ये इसमें भी भेद है, कोशिका का प्रकार देखा जाएगा, कोशिका भित्ति किसमें होगी नहीं होगी, कोशिका की संरचना क्या होगा, फिर पोषण विधि क्या होगी और उनकी प्रजनन विधि क्या होगी। इसी आधार पर उन्होंने उसको 5 जगत में वर्गीकृत किया। अब हम क्या करेंगे एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।